तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने जो लेक्चर दिया था उस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और थायरस ग्लैंड की बात किया था। और इसके बाद आज लेक्चर की बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल ग्लैंड्स एंड गोनेड्स। गोनेड्स में क्या है? टेस्टिस और ओवरी। तो ये इसकी बात कर रहे थे। थायराइड ग्लैंड जैसा कि आप जानते हैं कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और ये जो ग्लैंड है ये बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, यस शेप ग्लैंड होता है। इसी के अंदर आपने देखा कि ये 2 पेयर्स पैराथायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन यानी T3 T4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जब हाइपो या हाइपर, जब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो आप जानते हैं कि जब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो इससे डिजीज होती है। यह एबनॉर्मल सिक्रीशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर हाइपर होगा तो क्या होगा, हाइपो होगा तो क्या होगा, यही आपको जानना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें T3 T4 जो है आयोडीन सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आयोडीन है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी जब होती है तो देखिए सिंपल ग्वाइटर होता है। और यही आप देख रहे थे कि यही थायराइड ग्लैंड है, जिसे हमने बताया था आपसे कि भाई ये थायराइड ग्लैंड जब एबनॉर्मल होता तो होता है, लेकिन इसके जो मेन फंक्शनिंग है वो चाइल्ड में, एडल्ट में ये क्या होगा, पैराथायराइड से पीटीएच हार्मोन निकलता है, जिसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। और ये पैराथायराइड हार्मोन की बात कर रहे थे। और यही एडिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड बोलते हैं या सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इस ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड देखा, ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। ये यहाँ पे ये क्या होता है? लैरिक्स, ये लैरिक्स होता है। और इसमें देखा होगा एक थिन फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका नाम आप जानते हैं क्या बोलते हैं? इस्थमस। ये देखिए ये इस्थमस है, ये थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और ये आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है? ट्रेकिया। और ये आप देखिए यहां पे हमने अभी बताया कि यही थायराइड ग्लैंड है, जो इंग्लिश के एच शेप का होता है। और इसी के अंदर क्या होता है? ये पैराथायराइड है। ये क्या होता है भाई? ये पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो ये देखा आपने, पैराथायराइड ग्लैंड इसके अंदर होता है। और इसी का देखा है वेंट्रल व्यू है। और ये सभी जानते हैं कि ये वोकल कॉर्ड है, ये ट्रेकिया है, और ये थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड इंग्लिश के चकार, इसका जो लोकेशन होता है ये आप सभी जानते हैं कि आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के आइदर साइड में होता है, या वेंट्रल साइड ऑफ नेक। तो आप देख रहे हैं कि ये थायराइड है। और थायराइड ग्लैंड आयोडीन के देखा, जब एबनॉर्मल सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, जब डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज क्या होता है। इसके लिए आप सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने ये बताया था, ये क्या है? इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। जैसा कि इसका ओरिजिन देखा एंडोडर्मल ही होती है। और ये हमने बताया था कि इसमें 2 लोब होता है, और दोनों लोब जो है एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। और ये कनेक्शन भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। तो आप देखेंगे इट इज बाइलोब्ड और एच शेप ग्लैंड, बाइलोब्ड और एच शेप ग्लैंड। और ये भी हमने बताया था कि इसमें 2 लोब होते हैं, दोनों के बीच में 3 कनेक्टिव टिश्यू स्टमस होता है। इसका लोकेशन देखिए, इट लोकेटेड on the located on the ventral side, located on ventral side of trachea, means located on the ventral side of trachea या ventral side of neck। अब इसमें दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। बोथ लोब आर इंटर connected by a thin flap of connective tissue।
थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं, इस्थमस। टिश्यू कॉल्ड क्या है, इस्थमस। तो ये आपने देखा अभी जो नाम बता रहे थे कि ये इस्थमस होता है, आइदर साइड आप देखिए दोनों का कनेक्शन भी होता है। और ये ग्लैंड मेनली देखा, दिस ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ, देखिए फॉलिकुलर सेल्स एंड स्टोमल टिश्यू। देखिए ये सेल जो होता है मेनली ये कंपोज होता है, ये आपने देखा जो नाम बता रहे थे कि स्टोमल टिश्यू और फॉलिकुलर सेल्स। और ये फॉलिकुलर सेल क्या सिंथेसाइज करता है, ये जो फॉलिकुलर सेल होता है ये जो है अभी हमने जो नाम बताया था फॉलिकुलर सेल, ये सिंथेसाइज करता है 2 हार्मोन। और ये आपने देखा T3 T4 की बात करते हैं तो फॉलिकुलर सेल्स secretes 2 हार्मोन, दैट इज, ये आपने देखा जो नाम बता रहे थे कि एक तो आप है T4 जिसको टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन या इसको क्या बोले भाई, थायरॉक्सिन। और ये देखिए इसका नाम T3 है, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन। तो ये नाम बता दे कि जिसमें से T3 इज मोर एक्टिव देन T4। तो देखा आपने 2 हार्मोन की बात कर रहे थे कि इसमें T3 है T4 है, T3 मोर एक्टिव देन T4 एंड आयोडीन इज इसेंशियल फॉर, आप देखा सिंथेसिस, आप देखा हार्मोन की बात कर रहे थे। तो ये दोनों हार्मोन जो है आयोडीन की सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है। और ये जब इसके एब्नॉर्मल सिक्रीशन होता है तो इससे क्या होता है, डिजीज होता है। तो देखा आपने अभी बता रहे थे कि जब एब्नॉर्मल सिक्रीशन होता है तो इससे क्या क्या डिजीज होते हैं। तो देखा जब हाइपो सिक्रीशन, लो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपने देखा ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन causes सिंपल ग्वाइटर। क्या होता भाई, सिंपल ग्वाइटर मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये देखा आपने, ये सिंपल ग्वाइटर की बात करते हैं। और जैसे हमने बताया कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जब आता है, यानी जैसे प्रेगनेंसी है तो इसमें जो बेबी होता है इसमें जो डिजीज होता है उसे क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। तो ये जो नाम बता रहे थे कि नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड, यानी कि ये क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मैच्योरेशन होता है चाइल्ड बर्थ में, तो ये मैच्योरेशन में यानी बेबी में क्या होगा, चाइल्ड बर्थ में क्या होगा भाई, इट कॉजेस, इसमें देखिए ये नाम जो बताया, ये बच्चे को क्या हो जाता है, क्रिटिनिस। और क्रिटिनिस जब हो जाता है तो ये क्या होता है, मेंटली, ये मेंटल क्या होता है, रिटार्डेड। ये मेंटल क्या होता है, रिटार्डेड हो जाता है। और ये क्रिटिनिस की वजह से इसकी जो आईक्यू है वो भी लो हो जाती है। डीफ म्यूटिज्म का नाम भी बताते हैं, क्या बताते हैं भाई, डीफ म्यूटिज्म। तो ये क्रिटिनिज्म है जिसको हमने बताया मेंटली रिटार्डेड। और आईक्यू इसकी कैसी हो जाती है, आईक्यू जो है इसमें लो हो जाता है। और ये नाम बताया कि इसमें क्या होता है, डीफ म्यूटिज्म। देखिए ये जो नाम बताए थे डीप म्यूटिज्म हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडल्ट है, एडल्ट में क्या होता है भाई, ये नाम होता है मिक्सोडीमा। तो ये मिक्सोडीमा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुल्स। ये गुल्स डिजीज भी हो जाता है।
इलार्जमेंट स्वेलिंग हो जाती है। और एडल्ट वुमेन में इरेगुलर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखा एडल्ट वुमेन में ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो ये अब ये नाम जो बता रहे थे हाइपोथायराइडिज्म, क्या बताया, हाइपोथायराइडिज्म। अब ये हाइपर, तो ये जो नाम बता रहे थे कि हाइपर थायराइडिज्म, जब हाइपर थायराइडिज्म होता है तो इसमें हाइपर में देखा आपने, ये हाइपर थायराइडिज्म, ये हाई लेवल ऑफ क्या है, थायराइड। कैंसर ऑफ थायराइड नोड्यूल का फॉर्मेशन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन कैंसर। इसमें इंपॉर्टेंट एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, क्या होता है भाई, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। और ये एक्सोथैल्मिक जो ग्वाइटर होता है ये बाहर की तरफ देखा आपने निकला भी होता है। तो ये एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, या इसको आप देखे होंगे ग्रेविस डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसमें ग्रेविस डिजीज, एक्सोथैल्मिक या ग्रेविस, एक्सोथैल्मिक या ग्रेविस डिजीज। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स, ये हमने बताया था कि भाई इलार्जमेंट ऑफ थायराइड की बात कर रहे थे, ये बीएमआर जो है इसमें। और एक नाम जो बताए थे प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल, ये आंख जो है बाहर की तरफ ज्यादा निकली होती है तो इसको प्रोट्रूजन ऑफ क्या बोलते हैं, आई बाल। और इसमें बीएमआर क्या कर जाता है, इसमें इंक्रीज करता है। ये देखा हमने बताया इंक्रीज, बीएमआर मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसके अलावा क्या होता है भाई, वेट लॉस, क्या होता है भाई, वेट लॉस होता है। तो ये हमने बताया कि ये होता है। इसके अलावा ओवरऑल जो इसका मेन फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, तो ये T3 T4 आपने देखा था जो सिगरेट थायरॉक्सिन की बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है भाई, हमने बताया था कि ये जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसको क्या करता है भाई, ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये जो है मेंटेन करता है। मीन्स अभी नाम बताए थे कि डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय सिक्रेटिंग ऑफ टीसीटी, यानी क्या काम करेगा, डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, देखा, डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल बाय सिक्रेटिंग हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या था, टीसीटी, सिक्रेटिंग हार्मोन, जिसका नाम क्या भाई, ये टीसीटी। और टीसीटी की मीन्स की ये नाम बताए थे थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन है, ये थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, इसमें ये डिक्रीज करता है, जबकि पैराथायराइड जो होता है वो क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है। तो ये टीसीटी की बात है ओवरऑल। और जो फंक्शन आप थायराइड को देख ही रहे हैं कि बीएमआर है, ब्लड है, आरबीसी की बात, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जितने सारी बात है उसमें होगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये देख रहे हैं, ये टीसीटी है जो ब्लड कैल्शियम की बात करते हैं। ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसको ये डिक्रीज करता है, जबकि पीटीएच इंक्रीज करता है। इस तरह से ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब इसके बाद जो ग्लैंड आ रही है, इस ग्लैंड के अनुसार देखा, तो देखा आपने अभी जो बता रहे थे कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे थे। अब ये देखिए पैराथायराइड, क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये क्या होता है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है भाई, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी जो ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल होती है। ये टोटल 2 पेयर्स यानी 4 होता है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, टोटल 4 होता है, जो अभी हमने बताया थायराइड ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जैसा कि आपने देखा अभी जो नाम बता रहे थे कि इट इज, देखिए ये जो नाम बता रहे थे कि ये क्या होता है, इन ह्यूमन में 4 पेयर ऑफ पैराथायराइड, यानी कि इन ह्यूमन
4 पैराथायराइड ग्लैंड फाउंड इन थायराइड्स। अब देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 4 इसमें क्या होता है, पैराथायराइड होता है जो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। और ये थायराइड यानी कि थायराइड के किस साइड में, बैक साइड ऑफ थायराइड। और इसके अंदर हमने बताया था ये जो थायराइड है इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या होता है, थायरोक्सिन। और ये नाम जो बता रहा है कि पैराथायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम जो पीटीएस है, तो ये नाम था पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स पीटीएच, और इसका नाम क्या है, पैराथार्मोन। तो पीटीएच या पैराथार्मोन का क्या करता है, सीक्रेशन करता है। तो ये अभी हम जो नाम बता रहे थे कि पैराथायराइड है, थायराइड है, तो ये पैराथायराइड, ये जो पैराथायराइड पीटीएच है ये क्या होता है, ये नाम बताए थे सिनर्जिस्टिक टू विटामिन डी। किससे होता है भाई, ये विटामिन डी से सिनर्जिस्टिक होता है। तो ये इसका जो मेनली अगर देखा जाए तो अभी देखा कि जो थायराइड ग्लैंड में होता है बैक साइड में, यानी ईच लोब है, आपने देखा कि 1 पेयर की बात करें, 1 पेयर थायराइड ग्लैंड, और ये भी इसके बैक साइड में होता है। और ये नाम सिनर्जिस्टिक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ क्या, पीटीएस, ये भी क्या काम करता है भाई, हमने बताया था ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी अभी जो नाम होता है इंक्रीजेस या इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये जस्ट अगर देखा तो एंटागोनिस्टिक रिलेशन किसका होता है भाई, ये टीसीटी का। तो ओवरऑल देखिए इसके अगर देखा जाए तो ये भी नाम देखा कि पीटीएच है एंड कौन सा, टीसीटी। ये क्या काम करता है भाई, बैलेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम लेवल को दोनों मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। एक तरह से एंटागोनिस्टिक रोल भी होता है। इसके अलावा ओवरऑल आप जानते हैं कि इसमें ये तो आपने एनसीईआरटी के अनुसार देखा, इसके अलावा रिएब्जॉर्प्शन भी है, साइट भी है, बहुत सारे नाम है जिसका नाम आप जानते हैं। लेकिन ये इसमें बताया कि जब एबनॉर्मल सिक्रीशन जब इसका हो जाए तो देखा होगा जब हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो ये इससे देखिए दो और भी है, जब इसमें हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो देखिए नाम सुनोगे मस्कुलर टिटेनी। ये मस्कुलर टिटेनी हो जाती है, इसका ट्रीटमेंट के लिए विटामिन डी देते हैं, ये मसल्स ऐड जाता है। और जब देखिए हाइपर सिक्रीशन हो जाए पीटीएच का तो ये नाम जो बता रहे थे ऑस्टियो क्या है, पोरोसिस। ये जो बोन जो है वीक हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम ज्यादा जो है लॉस होता है। तो ये आपने देखा मस्कुलर टिटेनी की बात कर रहे थे कि इसमें हाइपो जब लेस सिक्रीशन, लो सिक्रीशन हो जाए कैल्शियम का तो होता है। और ये जो है हमने बताया ये ऐड जाता है, याद जो ऐड जाता है। इस तरह से ये ऑस्टियोपोरोसिस में पोरस बोन होता है, वीक होता है, फ्रेगाइल होता है, जिस आसानी से क्या होता है, ब्रेक होता है। तो अब देखिए इसके बाद जो बात कर रहे थे, अब आता है नेक्स्ट ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। देखा नेक्स्ट जो ग्लैंड है ये है एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड एक्चुअली में किडनी के अपर साइड में होता है, किडनी के इंटीरियर पार्ट में होता है, इसलिए इसका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम है, सुप्रारीनल ग्लैंड, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड। और इसका एक नया नाम 4S ग्लैंड, क्योंकि ये 4S ग्लैंड है, 4 इसके फंक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं 4S ग्लैंड में देखिए ए यस, ये यस, ये भी यस,
यस। फर्स्ट जो नाम आ रहा है, एक तो सभी जानते हैं साल्ट रिटेनिंग, इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। ये आप देखिए शुगर क्या है, मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है ब्लड में। एक स्ट्रेसेस, और ये भी नाम देखा आपने सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सेक्स हार्मोन। तो ये नाम जो बता रहे थे कि इसके एड्रिनल ग्लैंड है, इसके 4 जो फंक्शन होते हैं, जिसमें साल्ट है, शुगर है, स्ट्रेसेस है और सेक्स है, जबकि इसकी एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। और ये मेनली इसमें 2 पार्ट भी होते हैं, लेकिन ये कहाँ होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ क्या है? किडनी। तो ये नाम जो बता रहे थे कि फोरियस ग्लैंड है, और इसका जो लोकेशन है ये क्या है? एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। एंटीरियर पार्ट ऑफ क्या है? किडनी है। और ये देखा पहले भाई, एक्टोडर्मल भी ओरिजिन भी होती है, और इसके 2 पार्ट भी होते हैं, एक मेडुला होता है और एक क्या होता है? कॉर्टेक्स। तो ये देखिए मेडुला और कॉर्टेक्स भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें 2 तरह के हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। देखिए सेल या 2 टाइप्स ऑफ, ये देखिए पार्ट इसका है, और 2 टाइप का जो पार्ट होता है उसका नाम भी आपने देखा कि दोनों जो है 2 टाइप्स के जो टिश्यू हैं या सेल है, ये फर्स्ट एक नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आउटर साइड में होता है। एक होता है देखिए सेकेंड, जो एड्रिनल क्या होता है? मेडुला, ये इनर साइड। और इस तरह से आपने देखा जो किडनी है, ये किडनी एक्चुअली में इस तरह से जो किडनी है इसके ऊपर ये व्रिंकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने बताया जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो है ये व्रिंकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से ये किडनी होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इनर में क्या होता है? एड्रिनल मेडुला। और ये आपने देखा क्या है? किडनी। आप देखिए इसका जब सेक्शन काटते हैं, तो सेक्शन जब काटते हैं तो ये इनर साइड में मेडुला होता है, आउटर में कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्टेक्स में 3 मेन जोन होंगे, जिसका नाम अभी बताया कि GFR, जोना ग्लोमोसा, जोना फेस्कुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। एक से मिनरलोकार्टिकॉइड्स, एक से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, एक से आपने देखा होगा कि सेक्स कार्टिकॉइड। तो ये एड्रेनोजेनिक कार्टिकॉइड्स, ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जबकि मेडुला को इमरजेंसी हार्मोन 3F ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F या इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पहले छोटा है, ये मेडुला की बात करें, पहले मेडुला की बात करें। एड्रिनल क्या है? मेडुला, एड्रिनल मेडुला है। इस एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये एड्रिनल जो मेडुला है, इससे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इसमें देखिए ये 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, या एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। तो ये आपने देखा, ये जो होता है इनर साइड में होता है। मेडुला किधर होता है? इनर साइड, और इनर साइड में होता है। और ये हमने बताया था इट सिक्रीट 2 हार्मोन, जिसका नाम एक बताया इपिनेफ्रिन, या इसका नाम क्या बोले? एड्रिनलिन। और ये देखा नॉर इपिनेफ्रिन, या इसको नॉर एड्रिनलिन। तो 2 हार्मोन है। दोनों हार्मोन को एक्चुअली क्या हम लोग बोलते हैं? कैटकोलामिन,
कोलामाइन, ये कैटकोलामाइन। ये क्या होता है, जब इमरजेंसी होता है या स्टेज जब सिचुएशन होता है, जब ये सीक्रेट करता है, तो ये इमरजेंसी या स्ट्रेस कंडीशन में जब सीक्रेट करता है, इसका नाम क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या इसी का नाम 3F ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि फ्लाइट और फाइट की बात है। और 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं, कि देखा आपने 3F जो ग्लैंड है, एक F है जिसका नाम पहले बताया, ये क्या है, फ्लाइट, एक F है क्या है, फ्राइट, और ये F जो है फियर, यानी करो मरो उड़ो लड़ो। ये तीन आपने देखा होगा कि ये जो है एमरजी, ये जो मेडुला है इससे हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको इमरजेंसी, यही ऐसा हार्मोन है जो किसी जो है ये ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं, इमरजेंसी कंडीशन में, सिचुएशन में, या कभी स्ट्रेस कंडीशन होता है। ये आप देखिए। इसके अलावा आप देखिए जो सेकंड हम बता रहे थे कि ये जो एडिनल कॉर्टेक्स, इसके 3 जोन होते हैं। एक जो नाम बताते GFR। ये GFR क्या है, कि इसको बोलते हैं जोना क्या है, ग्लोमेरुलोसा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा, और ये है जोना क्या है, फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, और जोना क्या है, रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। देखिए 3 है। और ये जोना जो ग्लोमेरुलोसा है, ये देखिए आउटर भी है, एक से देखिए मिनरलोकार्टिकॉइड्स की बात कर रहे थे कि ये हार्मोन जो निकलता है, ये मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है जो ब्लड में मिनरल्स को, साल्ट को क्या करता है, मेंटेन करता है, BMR को मेंटेन करता है। एक है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और ये हमने बताया था इससे जो होता है एंड्रोजेनिक, ये कार्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड की बात करते हैं। एंडोजेनिक क्या होता है, स्टेरॉइड्स होता है। और एंडोजेनिक जो स्टेरॉइड्स होता है, एक्चुअली में देखिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमने बताया कि ग्रोथ ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो भी है, जो एंड्रोजेनिक है स्टेरॉइड हार्मोन है, ये हमने बताया था कि प्यूबर्टी के लिए होता है, फेशियल हेयर के लिए होता है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि इनकी जो बात कर रहे थे कि ये तीनों है, और तीनों के लिए खास कर दिए ओवरऑल जो बताया, कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकलता है इसका नाम कार्टिकॉइड्स है। और कार्टिकॉइड्स या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये कार्टिकॉइड लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। इसके 3 जोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। एक से मिनरलोकार्टिकॉइड्स, एक से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो ये आपने देखा नाम से लग रहा है मिनरलोकार्टिकॉइड, तो क्या करता है, मेंटेन करता है कैल्शियम। और ये ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और ये देखा आपने प्यूबर्टी की बात है, फेशियल हेयर है, एक्सियल हेयर, ये जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह से देखिए तीनों ओवरऑल की बात है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। बाकी इसका तो फंक्शन कोई लिमिट नहीं, जो एनसीईआरटी के अनुसार भी देखेंगे, लेकिन जो मेन फंक्शन ये है। और इसके अलावा अब अदर्स में जो आते हैं कि वो हमने बताया पैंक्रियाज है। ये जो पैंक्रियाज होता है, जिसको आप स्वीट ब्रेड बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना होता है। इसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होते हैं। क्योंकि अल्फा सेल ग्लूकागान का सेक्रेशन करता है, जो ग्लूकोज लेवल की बात करते हैं इंक्रीज करता है। एक बीटा सेल है जो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। और ये इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटीज मेलाइटिस होती है। क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटिस। और इस तरह से आपने देखा होगा जो डेल्टा सेल है, ये दोनों के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। और ये सोमैटोस्टेटिन की बात करें, उसका सेक्रेशन करता है। इसके बाद टेस्टिस और ओवरी आता है। टेस्टिस ओवरी करना है। टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इससे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि सेक्सुअल डिजायर की बात करें, लिबिडो टर्म देखा आपने, तो ये जो है उसमें मैच्योरेशन है, ये बियर्ड है, मास्टरशन, ये सब डेवलपमेंट के लिए होता है।
टेस्टिस की बात करें। और ओवरी जो होता है फीमेल में देखा 1 पेयर ओवरी है, जैसे कि टेस्टिस 1 पेयर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि बॉडी के बाहर होने से ये जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे स्पर्म डैमेज नहीं होते हैं। और ओवरी से जो हार्मोन निकलता है, ये ओवरी से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन है। और ये एस्ट्रोजन जो है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है मेमरी ग्लैंड और इसके अलावा प्रेगनेंसी की हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये टेस्टिस है, ओवरी भी है, ये पैंक्रियाज भी है। और हार्ट से जो हार्मोन निकलता है ANF, जिसको बता चुके हैं एट्रियल नाइट्रेटिक हार्मोन, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किडनी से इरेथ्रोपोएटिन निकलता है जो आरबी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, और ये नाम जो बता रहे थे CCK कोलिसाइटोकिनिन, और एक नाम बताए थे कौन सा भाई, GIP गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इस तरह से इसके अलावा आपने देखा कि ये प्रोटीनिक नेचर के जितने हार्मोन होते हैं प्रोटीनिक होते हैं, बाकी स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं प्रोटीनिक में जितने भी लगभग ग्लैंड है, जबकि स्टेरॉयडल में आप देखें कि इसमें जो है स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन है। बाकी आप देखे होंगे कि लास्ट में जो नाम बता रहे थे कि इसमें 2 तरह के मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है। एक का नाम आप देखिए, इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार एक वीडियो आपको भेज चुके हैं, उसमें डिटेल भी दिया है। इसका मेन जो एक आप देखोगे FSH है, एक का नाम एस्ट्रोजन है। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है और एक को आपने न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन बोलते हैं। और ये एक जो है देखा आपने यूट्रस मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक जो नाम हमने बताया था कि यहाँ पर जो होता है कि खासकर सेल जो मेम्ब्रेन है उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत सारे फंक्शन इसमें दिया हुआ है, जो आप एनसीईआरटी एक बार रिविजन के साथ देखेंगे, जैसा कि हम आपको शॉर्टकट में कम समय में ये नाम बताए। और इसी के साथ आपकी सेवा हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, डॉक्टर रुपिया।